हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। नोटिफिकेशन का अभी दौर चल रहा है। बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही हैं। तो इसी कड़ी में एक और बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आ चुकी है बच्चों। इंश्योरेंस सेक्टर से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि एनआईसीएल के अंदर भर्ती आ चुकी है। पोस्ट है यहाँ पे एओ की एडमिन ऑफिसर की। टोटल वैकेंसी है 266। जर्नलिस्ट के साथ साथ स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे निकले हैं। 12 तारीख से आप अप्लाई कर पाएंगे। 3 जुलाई जो है इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। पेपर आपका 31 अगस्त को होने वाला है। जो फेज 1 एग्जामिनेशन है वो 20 जुलाई को है। फेज 2 31 अगस्त को है। तो पहला जो पेपर होगा वो 20 जुलाई को होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो 31 अगस्त को हो जाएगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी जो मैंने आपको बताई है 266 है। इसके अंदर जर्नलिस्ट की भी कुछ वैकेंसी है। जर्नलिस्ट की जो वैकेंसी है वो है 170। 170 पोस्ट यहाँ पे निकली है जर्नलिस्ट की। बाकी आपके पास अलग अलग लगभग 9-10 स्ट्रीम है। जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर के लिए 10, लीगल के लिए 20, फाइनेंस के लिए 20, आईटी के लिए 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 20 और कुछ बैकलॉग भी है जो पहले कवर नहीं हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टोटल 266 वैकेंसी आई हैं। स्पेशलिस्ट के लिए भी है, जर्नलिस्ट के लिए भी है। जर्नलिस्ट में हर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर पाता है। तो आइए और चीजें देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी है, वो देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि एक आपको यहाँ पे गारंटीड बॉन्ड जो है वो साइन करना पड़ता है। 4 साल की आपकी जो बॉन्ड है वो आपको रखना पड़ता है। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो 1 साल का आपको सैलरी देना पड़ेगा। और ये सैलरी का ड्यूरेशन जो 1 साल है ये कम होता जाता है एज पर जितना टाइम आप जॉब यहाँ पे करते हैं। ठीक है। आपकी जो सैलरी है लगभग 90,000 रुपए प्रति महीना के आसपास रहेगी। 50,000 रुपए आपका, 51,000 रुपए आपका बेसिक पे है। और टोटल सैलरी 90,000 के आसपास यहाँ पे रहने वाली है। सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, अलग अलग स्ट्रीम के लिए आपको यहाँ पे दे रखी है। पहले जर्नलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो जर्नलिस्ट में कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, पर उसके 60% नंबर होने चाहिए। SC ST के लिए 55%, वरना 60% ग्रेजुएशन वाला बच्चा जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। 170 वैकेंसी यहाँ पे आई है। इसके अलावा बाकी जो स्ट्रीम है, जैसे कि एमबीबीएस है तो एमबीबीएस वाले बच्चे चाहिए। लीगल है तो आपको लॉ वाली डिग्री चाहिए 60% नंबर के साथ ग्रेजुएशन। फाइनेंस में है तो आपको बीकॉम चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 60% बीकॉम में चाहिए। आईटी है तो आप इंजीनियरिंग वाले बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, 60% नंबर चाहिए। SC ST के लिए 55% है, ध्यान रखिएगा। सेम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल वाली इंजीनियरिंग डिग्री आपकी चाहिए। तो जो भी बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम एज है 30। 1 मई तक आपकी डेट देखी जा रही है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1995 से लेके 1 मई 2004 के बीच में अगर पड़ता है तो फिर आप एलिजिबल हैं। रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा आपके SC ST जो भी कैटेगरी है ओबीसी उसके हिसाब से। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसका जो पहला पड़ाव होगा फेज वन जो प्री है उसका सिलेबस में क्या है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। मैथ रीजनिंग 35-35 नंबर के आएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए आएंगे। सबके लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरे पेपर में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो रहेगा ही, जीए और कंप्यूटर आ जाएगा। 50-50-50 के 5 सेक्शन होंगे। 250 क्वेश्चन, 250 नंबर। और आपको जीए और कंप्यूटर में 30 मिनट मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में 40 मिनट मिलेगा। तो टोटल आपके पास ये पेपर 3 घंटे का रहेगा जर्नलिस्ट का। और साथ में स्पेशलिस्ट में जो है आपके पांचों सेक्शन आएंगे। स्पेशलिस्ट वालों में आपका एक टेक्निकल जो प्रोफेशनल पार्ट है वो अलग से ऐड हो जाएगा। रहेगा वही 250 नंबर का, 50 का आपका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। बाकी सारे सेक्शन 40-40 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। इसके बाद अगला राउंड इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। मेरिट जो बनेगी वो मेंस के हिसाब से बनेगी। प्रीलिम्स इसमें क्वालिफाइंग रहेगा, मेंस के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। उसकी कट ऑफ प्री वाली जो है वो मानी नहीं जाएगी। फीस जो है 1,000 रुपए है, मात्र 1,000 रुपए। कुछ भी आजकल फीस मांग लेते हैं। SC ST PWD के लिए 250 रुपए फीस है। बाकियों के लिए यहाँ पे 1,000 रुपए फीस रहने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी हुई है आपके हर एक स्टेट में, यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बेटा इसका नोटिफिकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
तो जल्दी से अप्लाई करिएगा, 12 तारीख से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के लिए आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एसएससी का पेड बैच अभी लेके आ रहा हूँ और जल्दी ही बैंक वाला भी लेके आऊँगा, तो आप उसके लिए ले सकते हैं मैथ्स वाला कोर्स। आप उसको ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जो टेलीग्राम मेरा चैनल है उसे ज्वाइन कर लेंगे सभी बच्चे। मैथ्स बाय करण सरदाना ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ एग्जाम की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। डाउट्स कुछ भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जितने भी एग्जामिनेशन है उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत सारी क्लासेस मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, पहले भी आई हैं, उन्हें देखिएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने सभी ग्रेजुएट दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए जिसको भी आप जानते हो, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही होती है, जिसके लिए अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आप तैयारी करें। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए।